मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम और आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7th के लिए पाठ 16 है हिम्मत और ज़िंदगी, जो कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है हिम्मत और ज़िंदगी। तो इस पाठ में हम लोगों को ये सीखना है कि हिम्मत और ज़िंदगी यानी जो ज़िंदगी है उसमें हमें हिम्मत की क्या ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो कवि भी हैं और लेखक भी हैं, यानी इन्होंने कविताएँ भी बहुत सारी लिखी हुई हैं और पाठ भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। तो एक उनका ये निबंध है हिम्मत और ज़िंदगी। पाठ बहुत बड़ा है तो मैं इस पाठ को आपको संक्षेप में ही समझाने का प्रयास करूंगा। आप जो बच्चे हिंदी मेधा की बुक लिए हुए हैं वो देख पा रहे होंगे, ये पाठ काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी इस पाठ को पूरा आप समझिए ज़रूर। इस पाठ में लेखक ने ये बताया है कि जीवन में हमें हिम्मत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जब भी कोई परिस्थिति आती है, हमारे सामने कोई संकट आते हैं, कोई ऐसी समस्या आती है जिसका कोई समाधान मिलता नहीं है, तब ऐसे समय में क्या करना चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। और अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो भले ही उस समस्या का समाधान ना निकले, लेकिन उस समस्या के कारण जो हमारे दिमाग पर एक दबाव बनता है, एक जो मानसिक तनाव आ जाता है, वो तनाव कम से कम हो सकता है और हमको बाद में उस समस्या से निपटने के लिए या उसके समाधान के लिए विचार करने का समय मिल जाता है। इसलिए हमें हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी क्या है, जो हमें एक समय मिला है, एक निश्चित समय मिला है, इस कुदरत के द्वारा एक हमें समय दिया गया है, उस समय में हम जो कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी है। लेखक बताते हैं कि जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती रहती हैं और इन परिस्थितियों के बाद जो सुख मिलता है उस सुख का अनुभव कौन व्यक्ति करते हैं। जैसे आपके साथ कोई समस्या है और इस समस्या के बाद जब जीवन में आपको कोई सुख मिलेगा तो आप उस सुख का आनंद ज़्यादा ले पाएंगे। लेखक इसमें बताता है कि चांदनी रात का आनंद कौन ले पाते हैं, यानी चांदनी रात है, ठंडी रात है, चंद्रमा की बढ़िया ठंडक है, तो इसका आनंद कौन लोग ले पाते हैं। इसका आनंद वो व्यक्ति ले पाते हैं जो दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, जो दिन भर मजदूरी करते हैं, जो मेहनत से अपना पूरा जिन्होंने दिन गुजारा होता है, जिन्होंने धूप में अपने आप को तपाया होता है, वही व्यक्ति चांदनी रात का आनंद ले पाते हैं। भूख का आनंद, भूख के बाद किसी भोजन का आनंद कौन ले पाता है, जो भूखा रहता है। जो व्यक्ति भूखा होता है ना, तो वो खाने में वैरायटी नहीं तलाशता है। जिसका पेट भरा होता है वो रोटी में भी वैरायटी तलाशता है। तंदूरी रोटी खाएगा, मिक्स रोटी खाएगा, है ना, बटर मिक्स खाएगा, यानी तमाम रोटियां ऐसी बन गई हैं। कभी आप जाते हैं कहीं पर तो बहुत सारी नॉन रोटी, तंदूरी रोटी, तवा रोटी, ये रोटी वो रोटी। भैया जिसका पेट भरा होता है ना, तो वो खाने में वैरायटी तलाशता है, खाने में वो ये तलाशता है इसके कितने प्रकार हम खा सकते। अब भैया जिन्होंने पनीर ना खाया हो कभी, उनके लिए तो पनीर ही बहुत है, लेकिन जिन्होंने पनीर खाते रहते हो तो फिर वो तो वैरायटी तलाशेंगे ना कि उसमें कौन सा कढ़ाई पनीर है ना, मटर पनीर है, शाही पनीर है, खोया पनीर है, चिली पनीर है ना, हांडी पनीर है, ये पनीर है, वो पनीर है। लेकिन भैया जो भूखा व्यक्ति होता है ना, वो सिर्फ क्या कहता है कि हमको भोजन दे दीजिए, हमको रोटी दे दीजिए, चाहे भले ही आप अचार दे दीजिए, सब्जी दे, कुछ भी दे दीजिएगा उनको खाने को, तो वो भर पेट खाते हैं। तो इस पाठ में यही समझाया है। और वो कहते हैं कि इसके विपरीत वह आदमी है जो दिन भर खिड़कियाँ बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ रहता है। यानी ये बताते हैं, देखिए इन्होंने दो प्रकार के लोगों को बताया है। एक वो व्यक्ति जो सुविधा भोगी है। कैसा व्यक्ति है, सुविधा भोगी है। सुविधा भोगी का मतलब होता है कि जो किसी ना किसी प्रकार से तमाम जो सुविधाएं हैं उनका लाभ लेने का आदी हो गया है, यानी वो हैबिचुअल हो गया है। ठीक है, तो वो क्या है, कोई व्यक्ति पंखे में सो रहा है, कूलर में सो रहा है, एसी में सो रहा है। अब एसी वाला व्यक्ति सेम टेम्परेचर होगा, उतना ही तापमान होगा, लेकिन जो व्यक्ति एसी में रहा है ना दिन भर घर में, अगर वो सड़क पे निकलेगा तो कहेगा भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है, उसे पसीने आ जाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति पंखे में बैठा रहा हो तो बाहर निकलेगा तो कहेगा नहीं भाई हमको तो गर्मी नहीं लग रही है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अभी ठंड का मौसम है और आप भैया घर के अंदर बैठे हैं, हीटर में बढ़िया सिक रहे हैं, ठीक है, आप ब्लोवर वगैरह चला रहे हैं और आपको अगर घर से बाहर निकाल दिया जाए तो आपको क्या लगेगा कि अरे भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है। क्यों लगेगी, क्योंकि आप तो बहुत
अंदर सुख भोग कर आए हैं ना, हीटर का आनंद लेकर आए हैं, तो आपको बाहर आप रह नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहाँ ठंड लगेगी। अब जैसे हम लोग हैं, ठंड में वीडियो आए हैं बनाने स्कूल में, है ना, चले आ रहे हैं ठिठुरते हुए, तो हम लोगों को भैया ठंड उतनी नहीं लगेगी जितनी आपको लगेगी। क्यों? क्योंकि हमने ठंड का मुकाबला किया है, सामना किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप घर से बाहर निकलें, भैया आप रजाई में ही रहें, बस वीडियो देखते रहें। तो ठीक है, तो एक बात ये हो गई। तो उन्होंने ये बता दिया कि जो सुविधाभोगी व्यक्ति है, सुविधाभोगी व्यक्ति क्या होता है, परेशान रहता है, छोटी छोटी मुसीबतों में, थोड़ी थोड़ी सी बातों में उसको दिक्कत हो जाती है। वो व्यक्ति जो हार्ड वर्कर है, परिश्रमी है, एक कैसा व्यक्ति है जो भैया परिश्रमी है, खेतों में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है ना, तो वो व्यक्ति क्या होगा कि उसे थोड़े से भी सुख में बहुत ज़्यादा सुख मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस पार्ट में वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। वो ये भी बताते हैं कि दूसरा सूरत यह है कि वह गरीब आत्माओं की हमजोली बन जाए, जो ना बहुत सुख पाती है और ना जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग होता है। यानी जो पूरा पार्ट है इसमें यही बताया गया है कि आप सबसे पहले क्या करें, कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत जुटाएं, इसके बाद आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये है बेटा कि जब क्लास खुलेगा तो इसमें हम पूरा का पूरा आपको एक लाइन बाय लाइन बता देंगे, लेकिन चूंकि समय उतना ही है, सीमित है, तो इस पाठ का सारांश आप इतना समझिए कि हमको जीवन में हिम्मत से काम लेना है, और जीवन में जो सुख है उनका लाभ केवल वो व्यक्ति उठा पाते हैं जो कभी दुख में रहे होते हैं। हमेशा से सुख में रहने वाले व्यक्ति कभी भी कोई लाभ उठा नहीं पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं अगले वीडियो में आपको और भी अच्छी डिटेल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।